वेलकम बैक एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, सबसे पहले डायनेमिक्स एंड सक्सेस इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना आप लोगों से यही है कि जीवन में सक्सेस हो। हमारी कामना आपसे यही रहेगी कि जितना जल्दी आप लोग सफल हो जाएं। 2025 समाप्त हो गया है, हम लोग 2026 में, तो हमारी कोशिश यही रहेगी आप लोगों को भी कि जो भी गलती किए हैं वो गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे और हमेशा अपने रास्ते पे अडिग रहेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आगे की ओर। कहता सिंप्लीफाई का मतलब होता है बच्चों सरल करें, मतलब हल करना। तो आइए, दिया क्या है? कहता -2 × -3⁻3। इसका सॉल्यूशन हम लोग बच्चों करेंगे कैसे? पहले लिख लीजिए जो दिया हुआ है, गिवन लिख लिए। अब सवाल क्या कहता है? कहता -2 × -3⁻3। -2 तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। -3⁻3 का मतलब ये होता है जो भी संख्या पावर जितना रहे उसको कहता उतनी बार गुना करने के लिए। कितनी बार? देखिए, जैसे -3⁻3 है तो इसका मतलब -3 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। 3 से नहीं, 3 बार। देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 -3 -3। 3 बार -3⁻3 का मतलब 3 बार गुना कर दिया, ठीक है। -2 तो लिखेंगे, क्या करेंगे? -3 देखिए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 3 × 9 = 27 होगा। अब देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है प्लस, 27 गुना कितना होगा? 14। यही बच्चों आंसर है। 4 फॉर्मूला, माइनस गुना प्लस, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, प्लस गुना प्लस क्या होता है देख लीजिएगा। तो आपका ये सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो चारों फॉर्मूला है बच्चों, जिसको क्या कहते हैं, एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला कहते हैं। मतलब मैथमेटिक्स जब तक आप पढ़ते रहिएगा ये हर एक फील्ड में यूज होता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए, इसका हम लोग सॉल्यूशन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -3 का स्क्वायर गुना -5 इसका सॉल्यूशन बच्चों कैसे कीजिएगा? पहले लिख दीजिए जो दिया हुआ है, -3 का स्क्वायर लिखेंगे गुना -5 का होल क्यूब। आप जानते हैं -3 का स्क्वायर कितना होता है? -3 का स्क्वायर मतलब -3 को 2 बार गुना करना है। -3 गुना -3, क्लियर है। अब कहता है -5/3 का मतलब -5 को 3 बार गुना करना है। -5 × -5 × -5। देखिए, माइनस माइनस प्लस, 3 × 9, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3, ये देखिए 25 25 25 125। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस होगा, 125 को 9 से गुना कीजिए, कितना होगा? 125 गुना 9 लिखिए, 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 22 और 9 × 2 = 11, 1125 आ गया। कितना आया? 1125। यही बच्चों हमारा आंसर है, 1125। -3 का स्क्वायर था तो -3 का स्क्वायर था, -3 को 2 बार गुना किया, -5/3 था, -5 को 3 बार गुना किया, माइनस माइनस प्लस हो गया 9, 3 × 9 माइनस। देखिए, अब देखिए मैंने पहले क्या, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 हो गया, 25 25 25 125। कितना आ गया? 125 को 9 से गुना किया, कितना आ गया? 1125। यही आंसर हमारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समझ रहे क्या है इसका सॉल्यूशन हमें बच्चों करना कैसे? अब तो आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को सबमिट किया है। तो -2/5 का मतलब क्या हुआ? -2 को 5 बार गुना करना, -2 को कितनी बार? 5 बार, ठीक है ना। ठीक, -2 को 5 बार गुना करिए और -10 का स्क्वायर है तो -10 को कितनी बार करेंगे? 2 बार, समझ गए। -2 को 5 था तो -2 को 5 बार गुना किए, -10 का स्क्वायर था तो -10 को 2 बार, जितना पावर है उतनी बार गुना करना, समझ गए। -2 देखिए, किसी भी संख्या पावर, संख्या रखिएगा, अगर कोई संख्या नेगेटिव है, अगर उसका पावर सम संख्या है मतलब इवन नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू आता है। अगर कोई संख्या नेगेटिव है उसका पावर अगर विषम संख्या है, उसके पावर विषम संख्या हो तो उसका वैल्यू नेगेटिव आता है। इतना ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, -2/5 क्या है? पावर क्या है? 5 है, जो क्या है? विषम संख्या है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव। लेकिन आप यहाँ कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। देखिए, फॉर्मूला जानते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो गया। अब 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 32 हो गया। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -2/5 32, -10 -10 माइनस माइनस प्लस होगा और 10 × 10 कितना होता है? 100। अब कितना आ गया वैल्यू? -3200। बहुत आसान है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका सॉल्यूशन करने से पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए क्या कहता है। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता निम्नलिखित, मतलब नीचे जो संख्या दिया गया है उसमें आप बड़ा नंबर को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है ना, बड़ा नंबर को पहचान करना है। कौन सा बड़ा नंबर? अब दिया गया 2/5 और 5/2। मुझे तो पता नहीं चला कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। आप कहिएगा 5 के साथ 25, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये मुझे पता नहीं है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले 2/5, आप जानते हैं 2/5 का मतलब क्या होता है? 32 होता है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, या 2 को 5 बार गुना कर देना, समझ में आ रहा? देखिए, 2 और 5 था, 2 को कितनी बार लिखे? 5 बार, जितना पावर रहेगा उतनी बार गुना करना है उसी संख्या से। 2 × 4 × 8 × 16 × 32। 5 का स्क्वायर देखिए क्या कहता है? 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, 5 को 2 बार गुना करना, 25 आ गया। अब देखिए क्या क्लियर पता चला है? 2/5 का वैल्यू कितना आया? 32 और 5 का स्क्वायर कितना आया? 25। कौन बड़ा हुआ? 32 बड़ा हुआ। 32 इज ग्रेटर देन 25, 32 इज ग्रेटर देन 25। तो इसका मतलब समझ के बड़ा कौन है? 32 है, मतलब 2/5 बड़ा है, 2/5 बड़ा है। यही आंसर आपका, ठीक है।
आइडेंटिफाई क्या है, पहचाना 2/4 बड़ा है। इसका सोल्यूशन करने के बाद पता चलेगा बच्चों, इसका भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 4 बड़ा है या 4/3 बड़ा है। अब मुझे पता नहीं है तो आइए देखते हैं। पहला है 3/4। आप जानते हैं जितना कोई भी संख्या जितना पावर है उतनी बार उस संख्या को गुना करना पड़ता है। जैसे 3/4 है तो इसका मतलब 3 को 4 बार गुना करना। कर दिए। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 3 होती है 27 81। फिर 4/3, 4 को 3 बार गुना करना है, 4 16 64। आपको पता कुछ चल रहा है कौन बड़ा है, 81। 3/4 का वैल्यू कैसे 81 आया और 4/3 का वैल्यू 64 आया। कौन बड़ा है, 81 बड़ा है किससे, 64 से। 81 ग्रेटर देन 64। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा है 3/4। 3/4 बड़ा है ना, तो 50। समझ रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए बच्चों, पहले दिया है 3/5। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। 3/5 में 243 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए 3 × 3 × 3 3 × 3 5 बार हुआ। देखिए 1 2 3 4 5। 3/5 का मतलब 3 को 5 बार गुना करना। 3 3 होती है 27 81, 81 दिया 243 होता है। फिर क्या दिया है 5/3। 5/3 का वैल्यू 5 को 3 बार गुना कीजिए, कितना आ गया 25 25 125, ठीक है। चार दोनों में देखिए कौन बड़ा है, 243 आया पहला का वैल्यू, यानी 3/5 का वैल्यू 243 आया और 5/3 का वैल्यू 125 आया, 125। अब देखिए कौन बड़ा है, 243 बड़ा है 125 बड़ा, 243 बड़ा किससे बड़ा है, 125 से बड़ा। तो लिखेंगे ये सिंबल, मतलब ये सिंबल क्या है, 243 125 से बड़ा है ना। तो 243 ग्रेटर देन 125, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/5। 3/5 यही वैल्यू है। अगर आप कंपटीशन के बच्चे हैं, कोई भी क्लास में कर रहे हैं, क्लास 8 7 जो भी है, अगर कंपटीशन के भी बच्चे हैं तो आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। जो 7 8 क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए मैथमेटिक्स ये 7 8 के लिए है, ठीक है बच्चों। कंपटीशन वाले के लिए तो है ही। दूसरा क्वेश्चन मैंने देख लिया किस टाइप का था, कहता था बड़ा नंबर कौन है उसको पहचानने के लिए बोल रहा था। अब हम लोग देखते हैं अगला। तो हमारा क्वेश्चन आपका बोर्ड के सामने है, देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब निम्नलिखित संख्या जो निम्नलिखित को किस रूप में बदलना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना, मतलब घातांकीय रूप में लिखना, यानी पावर के रूप में लिखना। घातांकीय रूप में लिखने का मतलब पावर के रूप में लिखना। अब देखिए किस रूप में कहता है लिखने के लिए, घातांकीय रूप में यानी पावर के रूप में लिखने के लिए। पहले देख लीजिए क्वेश्चन दिया क्या, लिख लीजिए गिव का मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखेंगे। एक्स कितनी बार है देख लीजिए, 4 बार। ए कितनी बार है, 2 बार। बी कितनी बार है, 3 बार। देखिए कितना आसान है। एक्स अब कहता है पावर के रूप में लिखना। पहले हम एक्स को देखेंगे। एक्स 1 2 3 4, यानी एक्स कितनी बार है, 4 बार। ए कितनी बार है, 1 2 बार। बी कितनी बार लिखा हुआ गुना रूप में, 1 2 3 बार, तो बी पावर 3। अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, x⁴ a² b3। एक्स जितना बार लिखा हुआ था, 4 बार लिखा था, x⁴ लिख दिए। ए कितनी बार गुना रूप में लिखा था, 1 2 बार, तो a⁴ लिख दिए। अब बी कितनी बार लिखा हुआ गुना रूप में, 3 बार, तो b⁴ लिख दिए। जितनी बार संख्या जो संख्या जितनी बार गुना रूप में लिखा हुआ है उसको गिनकर पावर रूप में लिखना ही क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, यानी पावर रूप में लिखना हो गया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कीजिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए -2 है, -2 गुना -2 गुना -2 गुना, फिर a गुना a गुना a। आप कितनी बार गिनेंगे, पहले लिखेंगे -2, पहले -2 को लिख लीजिए, लिख लिए। अब कितनी बार गुना करूँ, 1 2 3 4 बार, तो 4 लिख दीजिए पावर के रूप में, फिर गुना लिख देंगे। अब a है, a लिख दिए। a कितनी बार गुना करूँ मैं, 1 2 3, तो 3 बार लिख दीजिए। यही हमारा हो गया देखिए -2/4 a3। यही बच्चों हमारा आंसर है, समझ गए कितना आसान। तीसरा प्रश्न है -2/3 इंटू -2/3। अब सवाल है -2/3 कितनी बार लिखा हुआ, पहले -2/3 इसको लिख लिए। अब -2/3 कितनी बार, 1 2, तो पावर 2, ठीक है। अब x लिख लिए। x कितनी बार गुना करूँ लिखा हुआ, 1 2 3, तो पावर 3 लिख लिए। यही हमारा आंसर हो गया -2/3 का होल स्क्वायर x3। यही आंसर। ये समझे क्वेश्चन, ये इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीख गए हैं। आसान था ना, कितना बहुत आसान था। समझने के बाद ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ना समझिएगा तो बहुत ही हार्ड चैप्टर होगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब फिर वही बात कह रहा है। तो निम्नलिखित संख्या जो दिया गया है उसको कहता किस फॉर्म में लिखने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, है ना, यानी पावर के रूप में लिखने के लिए। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन करना है कैसे। पहले देखिए जो संख्या आपको दिया गया 512, इसका आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो पता नहीं है कितना, 512 का 2 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा इसका, जब तक आप एलसीएम यानी फैक्टर नहीं निकालिए, एलसीएम लीजिए तब पता चलेगा। ऐसे भी दोस्त लगाइए, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = फिर दोस्त लगाइए, 2 × 2 दूना 4, 2 × 16, फिर दोस्त लगाइए, 2 × 6 = 2, फिर दोस्त लगाइए, 2 × 6 2 दूना 4, फिर दोस्त लगाइए 16 जाएगा, फिर दोस्त लगाइए 2 × 8 16 होगा, फिर दोस्त लगाइए 2 × 4 8 होगा, फिर दोस्त लगाइए 2 आएगा, फिर दोस्त लगाइए 1 आएगा। सवाल है 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 कितनी बार आया, 9 बार। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। आप गुना के रूप में लिख लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2, है ना, गुना 2 × 2 × 2, समझ में आ रहा है, गुना 2 बराबर कितना लिखेंगे, 2 कितनी बार आया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पावर 9 लिखेंगे।
यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म संख्या है 625। 625 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 625 का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। 625 का एलसीएम लीजिए, 5 से लगाइए, क्योंकि ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, तो 5 से लगाना है। यह क्या कहता है एलसीएम का, पहले 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से। ये क्योंकि ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा ना 4 से लगेगा, तो उसके बाद 5 से लगेगा। 5 से लगेगा तो देखिए 5 का ही 5 10 25 25, ठीक है। 5 2 10 25 25 25 25 25 25। 5 कितनी बार आया नहीं, 5 आया है 1 2 3 हाँ 4 बार। 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 5 पावर 4, हमारा यही आंसर। आपको समझ में आ रहा है इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो रहा है। 729 इस संख्या का एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, एलसीएम लेना। 729 का एलसीएम लेना कैसे, देखिए ये देखिए, पहले हमें ये देखेंगे 3 से लगा है कि नहीं। 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक इसका 9 है। 3 से देखते हैं 7 9 9 18 18 क्योंकि 3 से कट जाता है, 3 से ये लगेगा। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 बाकी 1 2 12 3 4 12, फिर 3 9 3 से लगेगा। देखिए 3 8 24 3 3, फिर 3 से लगेगा 3 दूना 6 और 2 पर देखिए 3 से 23, फिर 3 से लगेगा 3 गुना 27, फिर 3 से लगेगा 3 9, फिर 3 से, ठीक है। अब सवाल है 3 कितनी बार आया है, 3 आया है कितनी बार, देखिए 729 को हम लिखेंगे 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार आया है 6 बार, तो 3 को 6 बार गुना कर लीजिए, कितनी बार होगा 5 बार। अब 6 बार हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 पावर 6, यही आंसर। एक लाइन में इसका सॉल्यूशन होता है बच्चों। इस टाइप का प्रश्न अगर आ गया तो एग्जाम में आप 1 से 2 लाइन, देखिए पहला तो क्वेश्चन ही दिया जाए, देखिए 1 2, दूसरा स्टेप में आंसर। पांचवा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो संख्या आपको नीचे दी गई है उसको किस रूप में लिखना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल होगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है पावर को, यानी 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, जो भी आएगा अंक उसको किस रूप में लिखना है, पावर को लिखना है। इसका मतलब आप समझ गए हैं किस टाइप का प्रश्न आएगा। 450 का पहले एलसीएम लीजिए, 450 का पहले एलसीएम लीजिए, समझ में आ जाएगा। 2 गुना 4 2 गुना 4 2 25, 3 7 21, बाकी 1 और 5 में 3 3 25 15 75 है। फिर 3 से देखिए 3 गुना 6 3 25 15, फिर 5 से 5 आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है देखिए, जो दिया गया होता है उसको लिखते हैं इंग्लिश में गिवन, जो संख्या दिया है गिवन नंबर, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं गिवन नंबर कौन 450। अब 450 का क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। हम लिखेंगे इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450। 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, अब देख लीजिए मैंने 450 का एलसीएम लिया तो 2 कितनी बार आया, 1 बार, लिख दिए 2। 3 कितनी बार आया, 1 2 2 बार, तो 3 गुना 3 लिख दिए। 5 कितनी बार आया, 1 2 2 बार, तो 5 गुना 5 लिख दिए। 2 कितनी बार आया, 1 बार, तो 2 लिख दीजिए, 2 पावर 1। 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 लिख दीजिए, 3 पावर 2। 5 कितनी बार आया, 5 गुना 5, तो 2 बार है, 5 पावर 2 लिख दीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर है बच्चों। 2 पावर 1 नहीं लिखेगा तो चलेगा, या लिख भी दिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए 450 को, 450 का कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखने के लिए, है ना, पावर्स के रूप में। यही हुआ इसका मीनिंग, जो समझे आप, क्लियर है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं गिवन क्या दिया हुआ 2800। आप ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन और 450 लिख सकते हैं, आप 2800 को डायरेक्ट लिख सकते, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई 2800 का आप ऐसे ले लीजिए, 2 से लगेगा, हाँ 2 एक ही 2 4 8 2 बार जाएगा, फिर 2 से लगेगा, 2 7 14 2 लिखा, 2 से लगेगा कितना आएगा, 2 किया 6 2 5 10 350 आएगा, फिर 2 से लगेगा 2 एक ही 2 2 7 14 2 5 10 150, 5 लगाइए, 5 किया 15 25 25, ठीक है। फिर 5 लगाइए, 5 7 35, 5 किया 15 2 5 25 25 25, 7 एक ही 7, क्लियर है। चलिए आप समझ गए हैं 2 कितनी बार आया, लिखिए 2 आया है 3 बार, 2 गुना 2 लिखिए, नहीं 2 4 बार आया, 5 2 बार आया है, 5 गुना 5, 2 कितनी बार आया है देख लीजिए, 2 पावर 4 लिखेंगे, 5 2 बार आया तो 5 पावर 2 लिखेंगे, 7 1 बार आया तो 7 पावर 1 लिखेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 4 गुना 5 का स्क्वायर और 7 पावर 1 है तो इसको 7 भी लिख सकते चलिए। इसको आप लिखने के समझ रहे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कैसे लिखते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है और किस फॉर्म में है, पावर के रूप में लिखना है। आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे रियल नंबर्स में, है ना, इस रूप में, इस रूप का ये जो संख्या होता है इस रूप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अभी से आप इसको सीख के रखिए, ठीक है। तो बच्चों चाहे आप कोई क्लास में हो, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए तो है ही, और जो क्लास 7 8 के बच्चे हैं उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही यूजफुल रहेगा बच्चों, खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक। 24,000 लिखा हुआ है, देखिए गेम 24,000 है, लिख लीजिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 24,000 24,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इसका मतलब 24,000 को पहले एलसीएम लेंगे, 24,000 का लीजिए, 12 आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा
6,000 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 3,000 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 3,000 को 1500 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 750। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। ठीक है। अब देखिए 5 से लगेगा, 3 से 2 के बाद 3 से लगेगा, 7 3 10 5 15, 3 से लग जाएगा। देखिए 3 का ही 3 गुना 6, बाकी 3 पचे 15। अब देखिए 5 से लगेगा, 5 गुना 10 पचे 25। फिर 5 से लगेगा, पचे 25। फिर 5 से लगेगा। अब गिनिए 24,000 का जब आप एलसीएम लिए, कौन अंक कितनी को आया? देखिए 2 कितनी को आया? 1 2 3 4 5 6। लिख लीजिए, 2 को 6 बार गुना कीजिए, कितना? 1 2 3 4 5 गुना हो गया। अब फिर उसके बाद 3 आया है, कितनी बार है? 1 बार। उसके बाद 5 आया कितनी बार? 3 बार। आप क्या करेंगे? 2 आया है, 2 लिख देंगे, कितनी बार है? 6 बार, तो 2 पावर 6 गुना लिख देंगे। 3 कितनी बार है? तो 3 पावर 3, 1 बार है तो 3 पावर 1 लिख देंगे। 5 कितनी बार है? 1 2 3, तो 5 पावर 3 हो जाएगा। हमारा बच्चों आंसर यही है। और भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना बहुत आसान है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं। कोई भी संख्या दे दे, चाहे 50,000 ही क्यों दे, कोई भी डिफिकल्ट संख्या दे दे, आप उसका आसानी से, जिस तरह से मैंने बताया, आप आसानी से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, यदि ये समझ गए हैं तो। अब हमारा अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित का मान निकालना। क्या निकालना है? मान। ये जो दिया है ना, इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको बहुत आसान है निकालना। देखिए -1/2 का स्क्वायर है ना, पावर 2 है ना, -1/2 को 2 बार लिखना है, गुना करूंगा। समझ गए? -1/2 का स्क्वायर था, -1/2 को 2 बार लिखे। 2 पावर 3 है, 2 को कितनी बार? 3 बार लिखेंगे, गुना करूंगा। 3 पावर 4 का स्क्वायर है, तो 3 को 3/4 को 2 बार लिखना है, लिख लीजिए। अब देखिए काट रहा तो काट दीजिए, कटेगा जी। 2 गुना 4, 2 का 2, 2 गुना 4। समझ में आ गया? अब कुछ कटेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ऊपर में 9, नीचे क्या आएगा? 2 गुना 4, 4 गुना 8, मतलब 9/8। इसका सोल्यूशन करना है कैसे? आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। -3/5 पावर 4 है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे? -3/5 को 4 बार गुना करूंगा, लिखेंगे। हो गया। ठीक, ये तो आपने -3/5 का पावर 4 था, तो आप इसको 4 बार लिख दिया, गुना करूंगा। अब 4/9 पावर 4 है, इसको क्या कीजिएगा? 4/9 पावर 4 तो 4/9 को 4 बार गुना करूंगा। ठीक है। फिर इसका काम करने के बाद अब -15/18 का स्क्वायर था, मतलब 2 बार गुना करना है इसको। -15/18 -15/18। देखिए पहला काम कीजिए, इसका वैल्यू प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है, इसका वैल्यू तो प्लस होगा, है ना, सब कोई माइनस नहीं रहेगा। अब देखिए 3 3 9, 3 का 3, 3 3 9, 3 का 3 करिए, और कुछ करेगा? 3 का काम हो गया। अब 4 से देखिए कट रहा है, देखिए 2 गुना 4, 2 गुना 18, 2 का ही 2 गुना 18 करिए, और कुछ कैसे कटेगा? देखिए 3 से हम काम कर लिए हैं। अब देखिए 9 है, 15 है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 3 9, 5 3 15 कट गया। 3 3 9, 5 3 15 कट गया। और कुछ कटना है क्या? अब देखिए कटेगा क्या? हाँ, ये 5 एक बार में, ये भी 5 एक बार में कटेगा, ये 5 और ये 5 कटेगा, करिए। और कुछ कटेगा? देखिए अब ऊपर में क्या रहा? 4 है, 5 है, और नीचे तो कुछ है नहीं, आप कटेगा। पहले ऊपर लगा दीजिए क्या है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखिए 1 2 3, 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, ऊपर में और कुछ नहीं है, 64 आ गया, बटे नीचे में 25 25 25 25 25 25 25 गुना 81 कर दीजिए। 25 इंटू 25 25 अठे 200 होता है। देखिए 5 2 0 2, 2025 आ गया। अब 2025 को हमने कहाँ तक पहुँच गया है? यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो ध्यान रखिए। अब 3 3 9, मतलब 9 से 2025 को 9 से गुना कीजिए। 9 पे 45, बाकी 4 है, 2 2 28 22 हो जाएगा, बाकी 2 है, ये 2 कर दीजिए, और 9 2 18 है ना, 18 225 आ गया। क्या आ गया? 18 225। क्लियर है? यही बच्चों हमारा -3/5 पावर 4 था, 4 बार लिख दिया गुना करूंगा। 4/9 पावर 4 था, 4 बार गुना करूंगा, लिख दिया। -15/18 का स्क्वायर था, 3 बार, 2 बार था, 2 बार गुना करूंगा। अब ऊपर नीचे काट दिए, जो कट रहा था, जो बचा ऊपर को ऊपर से देखिए, ऊपर में 4 बार 3 था, 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। नीचे में देखिए 25 25 25 9 81 81 गुना 25 कर दिया, 2025 आ गया। फिर 2025 को 3 3 9 से गुना करके देखिए 18 225 आ गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें माइनस प्लस में आपको घबराना नहीं, क्योंकि बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका सोल्यूशन करना है, होता है। अब हम लोगों को इसी जगह क्लास को समाप्त करना। तो बच्चों आज के लिए हमारा यहीं तक रहेगा। अगला दिन अगली क्लास में देखूंगा कौन सा क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों के सामने करेंगे बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, जाते जाते मैं बोलूँगा, यदि आप लोग
मेरे YouTube चैनल पर नए नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, जो भी चैप्टर समाप्त होता है, आप कोई भी टॉपिक उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आपको पूछने का होगा तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हम लोग उसका सोल्यूशन करेंगे, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा तो उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन हम लोग अभी कॉम्पिटिशन का तैयारी करवा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्लास 12, 11, 12, 9, 10 जो भी होगा, तो हम लोग क्लास, खासकर बच्चों ध्यान रखिएगा, हम लोग आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। मैं ये आज है 5 जनवरी, हम लोग अब जो आएंगे 15 जनवरी से हमारा क्लास 12 का बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसमें यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ क्लास 11, 12 यानी इंटर लेवल तक हम लोग सिर्फ मैथ ही आपको बताएं। अगर जो ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे वो भी हम लोग सजेस्ट मैथ ही करेंगे। ठीक है, मैथ वाले बच्चे जो भी होंगे हमसे संपर्क जरूर करें। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान 15 जनवरी से हमारा क्लास 12 शुरू हो रहा है। ठीक है, इसीलिए समय से पहले हम लोगों से संपर्क कर आप अपना बैच में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में।